अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जा रही थी हॉस्पिटल की उम्र अरमान को बहुत बुखार आई थी और बहुत तबीयत ख़राब थी, इसलिए अचानक हॉस्पिटल को जाना पड़ा मुझे। हॉस्पिटल जाकर आ रहे, अब थोड़ा आराम दिख रहा। हाँ तो हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट नहीं थे, तो जल्दी ही बता लें कि मैं निकल गई घर के लिए, क्योंकि मुझे घर पे जाके पकाना भी था। इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह से ही अरमान को बुखार थी तो नहीं कम हो रही थी, तो काम पे गए थे। फिर आए तक हम लोग ऐसे ही घर में थोड़ी बहुत टैबलेट थी बुखार की डाली तो थोड़ा बहुत कम हो गया था, इसलिए उन्होंने बाद फिर मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई। फिर घर पे आ गई, यहाँ पर देख सकते हो मैं फिर पकाना स्टार्ट कर दी। तो अभी रात का रात मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं बना रही थी अंडों का खागीना और गेहूँ की रोटियाँ। तो यहाँ पर देखो मैं मंगाई थी 4 अंडे और यहाँ पर मैं सारे रोटियाँ बेल लेती हूँ। इसी तरह से बनाती हूँ मैं कभी भी रोटी, क्योंकि एक एक रोटी ऊपर है ना चूल्हा, तो मुझे बहुत मुश्किल होती है, इसलिए सारे रोटियाँ एक साथ में बेल के एक साथ में मैं रोटी को सेक लेती हूँ इस तरह से। और सब बैठे वाले थे खाना खाने के लिए, तो मैं फिर जल्दी जल्दी पका ली। घर में अकेले रहना बहुत मुश्किल है मालूम है। अकेले रहना बहुत मुश्किल है मालूम, हर चीज़ अपन ही करना रहता, हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता घर पे मालूम है। इसलिए बच्चों को मैं खाना वाना दे दी, उसके बाद अरमान को टैबलेट खिला के करके मैं बच्चे को सुला दी। उसके बाद मैं आते आते लेके थी संतरा, तो यहाँ पर देखो अनुमा संतरा खा रही बैठ के, और अनुमा के साथ मैं भी खा रही थी संतरा। भी हो गई दूसरे दिन की सुबह, तो मैं यहाँ पर बच्चों को स्कूल के लिए मैं दे दी थी बच्चों को नाश्ते में मैं अंडा और गेहूं की रोटी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंडे का ऑमलेट और गेहूं की रोटी पहले ही बना के रखी थी, बच्चों को नाश्ता दे दी। उसके बाद बच्चों को स्कूलों को भिजा डाली। ऐसा भी तो एग्ज़ाम चल रहे, हाफ डे है स्कूल। उसके बाद मेरे घर के काम में मैं लग गई। डेली का काम वही है, झाड़ू बर्तन खाना पकाना, बस इतना ही डेली का रूटीन इतना ही है। उसके बाद मैं बच्चे तक पका के रखूँगी, जल्दी आ जाते बच्चे भी। हम लोग खा रहे थे खाना, तो यहाँ पर देखो